रंगभूमि में दोनों भाई मुनि के साथ में पहुंचे और राम भगवान, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी और अपना उचित आसन में सबसे ऊंचा आसन दी विश्वामित्र जी को। इधर सखियां सीता माँ को धनुष यज्ञ रंग सभा में ले पहुंचे। सीता माता को देखने के बाद कोई कहता है माँ सरस्वती स्वयं आ रही है। बाबा तुलसी बोलते नहीं, तो सरस्वती नहीं है। कैसे? गिरा मुखर तन और भवानी यति अति दुखित तदुपति जानी। बाबा तुलसी कहते हैं ये सरस्वती नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सरस्वती बोलने वाले ज्यादा बोलते हैं, बोलने वाली देवी है वो। और कोई कहता है नहीं भगवान जैसे दिखते हैं, तो बाबा बोलते हैं नहीं भवानी तो अर्धाग्नि है, भवानी भी नहीं हो सकते हैं। दूसरा बोलता है नहीं रति हो सकता है, बोलता नहीं रति तो अपना पति का भिगोने में वो घूम रहे हैं, परेशान है, वो नहीं हो सकता है। और कोई कोई बोलता है नहीं ये लक्ष्मी है। बाबा तुलसी बोलते हैं लक्ष्मी का दो भाई है, एक है विष, दूसरे का नाम वरुण है। विष और वरुण जिसका भाई है उसका बहन ऐसे नहीं हो सकता है। नहीं ये उनसे भी ऊपर है। बाबा तुलसी माँ के अति ऊपर वर्णना कर रहे हैं, अति ऊंचा। तो माँ सीता हाथ में वर्णमाला लेके सभा में पहुंचे और नजर पड़ी राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र तीनों बैठे। जैसे चांद को देख के चकोर खुद को खो देता है, ऐसे माँ सीता की नजर जैसे राम भगवान पे पड़ी, ऐसे एकदम आनंद से विभोर हो गई। जनकपुरी का नर नारी सोच रहे राम और जानकी दोनों का अगर विवाह हो जाए तो इनका जुड़ी जमेगा। दोनों को दोनों ही मानते हैं। सब लोग आपस में बातचीत करने लगे। हरु विधि वेगी जाना जड़ताई मोती हमारी असी सुहाई बीन विचार पनो तजिन रुनाहु सीताराम कर हुई भाऊ। राजा ऐसे पण रखना नहीं चाहिए, ऐसे वर के साथ में तो सीता माँ को, जानकी माता को बिना शर्त में विवाह करना चाहिए। मंदी खड़े हो गया और सुनाया, हे पृथ्वी की महिपाल लोग, जनक जी का पण मैं आपको सुनाता हूँ। सभा में धनुष, शिव जी का धनुष रखा हुआ है। अगर ये धनुष को तोड़ दिया बिना विचार के, सीता उनको पति रूपे वर्ण करेगी। अभी आइए आपको एक एक करके धनुष को तोड़ने के लिए क्षमता लगाइए। जैसे राजा लोग सुने ये बात, तम की ताकी तकी थी वो धनु धरई उठई न कोटि हाथी बल करई जिनके कहो छु विचार मन माही चाप समित महीना जाए। सब एक एक करके, कोई बैठ के, कोई झुक के, कोई घुटना दबा के उठाने की कोशिश की है। लेकिन और कुछ विचारवंत राजा थे जो धनुष के पास गए और किसी का हाथ में धनुष आना था दूर की बात, धनुष हिला तक। 10,000 राजा थे, तो एक जन अपना इष्ट देव को स्मरण करके जा रहा है, मेरा हाथ से धनुष उड़ जाए प्रभु, सीता जानकी मेरा गले में बराबर डाल दे। और 9,999 राजा ये सोच रहे नहीं इसका हाथ में ना उठे। भगवान किसका सुनेंगे?
मेजॉरिटी विल कंटेंट। इतना राजा थे, जब एक 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 नहीं उठा तो सारे बोले चलो एक साथ में मिल के हम उठाते हैं। सारे मिल के उठाएंगे तो दूसरा बोला अरे सारे अगर मिल के उठाएंगे जानकी से शादी कौन करेगा, विवाह कौन करेगा। अगर सारे पार्टी मिल के मिल जाएंगे, गठबंधन करेंगे, सरकार बनाएगा कौन। समझता तो ये है ना, सरकार बनाएगा कौन, मुख्यमंत्री बनेगा कौन, प्रधानमंत्री बनेगा कौन। समस्या तो ये है ना। इधर वैसे समस्या देवी देवी के राजा सब कोशिश किए, पूरा ताकत लगाए, किससे ये धनुष खिला तक। दशरथ महाराज बोल रहे हैं अभी क्या होगा, हम तो किसी को बुलाए नहीं, सब हम हमारा पद सुन के आए थे। दीप दीप के रूप दीनाना आए सुनी हम जो देव तनुज धरी मनोज शरीरा विपुल मैं जान गया इस मोहे वीर शून्य हो गया, कोई वीर नहीं है। अगर ये बात मेरे को पता होता था तो मैं ये पण कदापि नहीं करता था धनुष तोड़ने का। आप अपना अपना घर जाइए, और मैं करूं तो करूं क्या। यदि अपना पण तोड़ता हूं मेरा पुण्य खो जाता है, अगर पुण्य पताका को उठा के रखूं तो मेरा कन्या कुंवारी उड़ जाता है। ये धनुष को तोड़ने वाला कोई है नहीं, आप चला जाइए अपना अपना घर। जैसे 2-3 बार जनरल जी से बोल दिया, लखन को क्रोध आ गया, लखन खड़ा हो गया। मां के लखन कुटिल भय भय रथ पट्ट फरक नयन से आंख लाल लाल हो गया। लखन लाल जी क्रोधित हो गए। सुनो मूल तुम्हारे अनुशासन पावा ब्रह्मांड उठाओ मिताप चढ़ाओ जो जन सत मन ले खाए घोर छत्र जन्नरिमी तब प्रताप बलनाथ द्रोण करो प्रभु पद शपथ करो धरो लक्ष्मण खड़ा हो। रघुकुल से कोई नहीं होता है, उधर आपका बात सुबह पाता है, लेकिन इधर रघुकुल से कोई बैठा हुआ है, आप ऐसे बात कैसे किए। तो ठीक विजय समझ हो गया। हे राम भगवान प्रभु, अगर आपका आदेश आप देते हैं तो कंदू को वो ये ब्रह्मांड को उठा लो। बच्चे जो गेंद खेलते, गेंद की जैसे मैं ये ब्रह्मांड को उठा के लेकर भाग सकता हूँ, ये कच्चा मटका जैसे ब्रह्मांड को उठा के फोड़ दूंगा मैं। सारे मेरे को मैं मूली जैसे तोड़ते हैं उखाड़ते हैं बच्चे लोग खेती से, ये मूली का ऐसे फेंक दूं। इनको पता नहीं रघुवंशी का ताकत क्या है। ये तो सामान्य पुराना धनुष एक है। गुस्सा आ गया लक्ष्मण को, तभी पृथ्वी हिलने लगा, सारे राजा उधर से डरने लगे, और क्या होगा अभी, क्या होगा अभी, क्या होगा। लखन सो कप वचन जो बोले डगमगानी मोहि दिग्गज डोले। भगवान राम आंख के इशारे से लक्ष्मण को अपना पास बोला कि बैठा दिए और शांत कराए। तब गुरु राम जी की तरफ देखने लगे। विश्वामित्र शुभ समय जानी बोले अति सनयमय वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति संदेह उठो राम भजहु भव चापा बेटहु तात जनक कोरि थापा। उठो राम भजहु भव चापा बेटहु तात जनक कोरि थापा। अवसर जान के गुरु विश्वामित्र राम जी को बोले, हे राम अभी उठो,
जाओ धनुष तोड़ो और जनक महाराज की संताप दुख दूर करो। जैसे राम जी उठ के गुरु का आदेश पे उठ के खड़ा हो गए, सारे नर नारी अपना अपना पितरों को प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे पितरों, यदि हमारे कुछ हम कुछ पुण्य किए हुए तो सारे पुण्य का भार आज इनको दे दीजिए। हे गणपति जी, अगर हम पुण्य कुछ किए, सारे पुण्य हमारा, सारे पुण्य की वजह से राम जी को शक्ति दे दीजिए, आज धनुष को कमल दंडी का तरफ तोड़ डाले। तो सीता जी की माता अपना सखियों से कह रही, ये सभा में इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, क्या इनको थोड़ा सा अक्ल नहीं है? ये धनुष को रावण और बाणासुर जैसे तीर उठा नहीं पाए, ये छोटा बच्चा को, ये कोमलवती बालक को बोलते धनुष उठाने के लिए? इसका मति फेरा गया क्या? कोई बुद्धिमान है सभा में बैठा नहीं है? और ये गुरु विश्वामित्र भी कैसे है, खुद को क्या समझते समझ में नहीं आ रहा। एक छोटा सा हंसों को मंगलाचल पर्वत उठाने के लिए कह रहे हैं, ये बच्चे का खेल है। सखी ने मैना रानी को समझा रहे हैं, सीता जी का माता जी को समझा रहे हैं, सूरज की छोटा सा गोला पूरा धरती से अंधकार को समाप्त कर देती है। विप्र का कि छोटा सा मंत्र देवताओं को मुग्ध कर जाते हैं। घड़े से जन्म लेने वाला अगस्त्य मुनि पूरी पूरी समुद्र को भी पी लेते हैं। विशाल काया हाथी को छोटा सा अंकुश ये अख्तियार कर पाता है। छोटा सा सांप किसी को काट लिए तो उसका शान चला जाता है। आप किसी को छोटा मत समझिए, जिसको आप छोटा कहते हैं इससे पहले बहुत बड़े बड़े काम करके आ चुके हैं। तारका जैसे राक्षस को मार चुके हैं, सुबाहु को अग्निबाण से मार चुके हैं। अब जिंदा सबूत दरिया किनारे पड़े हुए मरीज, उसको पूछिए। और दूसरा को मत पूछिए, अपना कुल गुरु सतानंद की माता जो सांप बस पड़ी हुई थी, श्राप मुक्त तो हो गया, आप इनको छोटा मत समझिए। सीता जी भी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, गौरी माता आप तो आशीष दे चुके हैं, लेकिन आज परीक्षा आपके सामने है। अगर मैं कुछ पुण्य किया होगा तो ये धनुष आज हल्का हो जाए। हे गणपति बाबा, मैं कुछ पुण्य किए है, आपको अगर पूजा करता हूँ तो ये धन से सच्चे मन से ये धनुष हल्का हो जाए, मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। सब धनुष को और देख के अपना अपना इष्ट स्मरण करते हैं। राम जी सीता जी की ओर देखे और धनुष की ओर नजर डाले। जैसे धनुष का ओर नजर डालते हैं तभी लक्ष्मण अपना उठ के खड़ा हो जाते, अपना पैर से जामिन को दबा के रखते हैं। लखन लखे रघुवंश मुनि ताके हर को दंडो, बोलो की गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांडो। दिशि कंजर हो कमठ ही खोला, धरो धरणी धरी धीर नडोला। राम चौहि शंकर धनु तोरा, देव जग सुनी आयुष मोरा। रखो ना अपना पैर से दबा के रखे जामिन को। हे दिशि कुंजर, हे अहिकोल, ये धरण को आप दबा के रखिए, क्योंकि राम धनुष को, शंकर भगवान के धनुष तोड़ने जा रहा है। ये धनुष को उठाते उठाते ये पृथ्वी हिल न जाए, आप दबा के रखिए। राम जी पहुंचे धनुष के पास, सप्रेम पूरी सभा को देखने लगे। आप हाथ जुड़े, गुरु हे प्रणाम,
मन ही मन कीना अति लाघव उठा ही धनुलीना। भगवान राम गुरु को प्रणाम किए, मन में अति लाघव अति हल्का से धनुष्य को बीच में पकड़े और उठा लिए। ले तो चढ़ाओ तो खेत गाड़े खाउन लागा देखो सब उठाड़। ले तो चढ़ाओ तो खेत तो गाड़े खाउन लागा देखो सब उठाड़। ऐसन राम मत भूलो घरे घुमन भूमि तोर कठोर। ऐसन राम मत भूलो घरे घुमन भूमि तोर कठोर। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की किसी को पता नहीं चला बिजली चमक जैसे आता है। जिस टाइम जितना टाइम पे उतना टाइम पे राम धनुष को उठाए और तोड़ दिए। किसी को पता नहीं, समझ में नहीं आया क्या हो गया। धनुष नीचे टूट के पड़ा हुआ है। सब हमें सब जय जयकार बोलने लगे। सब नर नारी खुशी से विभोर हो गए। और पर्ण के हिसाब से जो पर्ण था सीता माता वो बिना शर्त पे बिना विचार में माला पहनाना है, वरमाला। गुरु सतानंद जी के आदेश पर सीता जी हाथ में माला जयमाला लेके राम के पास पहुंचे।